श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता के, जय, भारत माता के, भारत माता के। तो मैं क्या जम्मू कश्मीर में मुझे अरेस्ट करने की कोई है, जब मैं अपना बने तो पत्रकार के रूप में चल रहे थे, तो उन्होंने उस समय जब उनको अरेस्ट कर लिया, उन्होंने हजारों लोग, लाखों लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता। जो लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर जाते हैं, वही हमेशा अमर हो जाते हैं। शरीर को तो आप मार सकते हैं, आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और ये लोग अजर अमर रहेंगे क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो है बलिदान दिया। वो एक बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे। उनको क्या दर्द होगा कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा था, लेकिन जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र की हर एक चिंता को अपनी चिंता समझता है, उस संकट को अपना संकट समझता है। तभी उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि एक अलगाववादी नेता शेख अब्दुल्ला के कहने पर, मैं कहूँगा उस गद्दार नेहरू ने 2 प्रधान 2 निशान और यहाँ परमानेंट सिस्टम लगा दिया। आज बड़े लोग तिरंगा झंडे की बातें करते हैं, तिरंगे झंडे लेकर चलते हैं। इन लोगों ने ही यहाँ 2 झंडे लगाए थे, 2 संविधान लगा दिए थे। जब वो हो गए, परमानेंट सिस्टम लग गया, तो यहाँ एक किस्म का दूसरा देश बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमको परमिट लेके एक तरह का वीज़ा ही कह लीजिए, वो लेके जाना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी लोग हैं, ये तो दब जाएंगे, कुचल जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल जहाँ नहीं होगी, कोई IAS IPS यहाँ नहीं आ पाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को बिठा दिया गया, वो 22% थे, यहाँ भी लगभग इतने ही थे हिंदू, तो इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, उन्होंने पीड़ा समझी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जहाँ जो है उसका जो प्रजा परिषद चलाई, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया और फिर वो यहाँ पे आए। बहुत बड़ा एक घोर षड्यंत्र किया गया उनको, ताकि वो जम्मू कश्मीर में इंटर करें। जैसे DC गुरदासपुर है, उसने जानबूझकर यहाँ उनको इंटर धकेला। उसके बाद जब वो जेल में चले गए, उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया ताकि उनको कैसे उनको मारना है ये किसी को पता न चले। हालांकि वो लीडर अपोजिशन के मेन आदमी थे, उसके बावजूद उनको साधारण तरह की एक कैदी की तरह रखा गया। उसके बावजूद मैं बताऊं षड्यंत्र कहाँ पे हुआ, वो हुआ नेहरू 23 जो जून है उस दिन उनकी दिल्ली में पेशी थी। उनको वहाँ ले जाते तो उससे पहले ही उनको क्या किया, नेहरू एक दिन के लिए वो यहाँ शेख अब्दुल्ला से बात करने आता है। ऐसी कौन सी बात थी कि 1 घंटे के लिए वो शेख अब्दुल्ला के मिलने आता है और उसके बाद चला जाता है। मेरा दावा है उसने यही कहा कि इस आदमी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये कहूँगा, ये कांग्रेस जो है ये हथियारी पार्टी है। इसने जो भी इस देश में जो देशभक्त हुए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, चाहे अपनी पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों ना हुए, सब लोगों को इन्होंने मरवाया है। चाहे हमारे बड़े बड़े साइंसदान विक्रम साराभाई जैसे लोग, उनके मौत की रहस्य आज तक खुल नहीं पाया। शास्त्री जी का सबने बोला कि इनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, इनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन जिन्होंने मारा वो पोस्टमार्टम क्यों कराते। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि जो भी गद्दार हुए उन लोगों को कांग्रेस ने ऊपर उठाया। और ये भी कहूँगा, आज बड़े संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब ने जो हमें पवित्र संविधान दिया, आज उस संविधान की उसको पूरी तरह से लागू किसने किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 370 बड़ा कलंक, बड़े लोग दलित हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। लगभग जो 50% रिफ्यूजी थे, 90% उन लोगों में दलित समाज के लोग थे, किसी ने उनको अधिकार नहीं दिए। इसलिए मैं कहूँगा आज जो देश है उन्हीं नीतियों के कारण, इन्हीं बलिदानों के कारण पूरी तरह से सुरक्षित हुआ है। मुझे गर्व है कि हम उस दल से जुड़े हुए हैं जिसने इस देश को बचाने में एक अहम योगदान किया। 23 जून सन 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल से होते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना बलिदान, अपना जीवन त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, केवल और केवल जम्मू कश्मीर में जो परमिट सिस्टम था। मैं बताना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, जो खासकर इस बात से वंचित होंगे, अज्ञात होंगे कि जम्मू कश्मीर यदि पहले आना पड़ता था, जब बाहर जाना पड़ता था, आपका डॉक्यूमेंट बनता था, उस पर स्टाम्प लगती थी, तभी आप जम्मू कश्मीर में इंटर कर पाते थे जब बाहर जाते थे।
लेकिन आप आज के परिकल्प में उस चीज़ को देखिए कि यदि जम्मू कश्मीर से बाहर हमें जाना पड़ता तो क्या वो जैसे हमें बाहर के लिए फॉरेन जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए, इसी तरह से पासपोर्ट का हम आज की डेट में स्वीकार करते। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये पीड़ा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझी और इस पासपोर्ट सिस्टम को उस टाइम जो एक परमिट सिस्टम था उसको तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी। हम आज के दिन उनको शत शत नमन करते हैं और युवा पीढ़ी से आह्वान करते हैं कि उनके बलिदानों को याद रखा जाए। और ये 370 टूटी है, उसी का कारण है कि आज 370 टूटी है और जम्मू कश्मीर में चौतरफा विकास का कार्य हो रहा है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठुआ में मुखर्जी चौक पर सब इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश को समर्पित किया। बंगाल के रहने वाले थे, बड़ी छोटी सी उम्र में वो एक हाई कोर्ट के जज बने और एक वाइस चांसलर बने एक यूनिवर्सिटी के। ये बड़े ही मेरिटोरियस इंसान थे वो। और भारतीय जनसंघ जो थी उसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। एक बड़े महान व्यक्ति थे और 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान का जो नारा था इन्होंने दिया था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर जो 370 जो लगी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। इसका जो बीड़ा जो था इसका हटाने का वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था। वो एक बड़े महान व्यक्ति थे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बल्कि सारा विश्व जो है उनकी महानता पे एक गर्व करता है और उसी खुशी पे और उसी को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की जय।